कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। क्यूटी पाई। रणबीर और रिया लगभग एक साथ चीखते हुए उसकी तरफ दौड़ पड़े। अनुराधा ने जैसे तैसे रेलिंग पकड़कर खुद को संभाल लिया था। वो हल्की सी घबरा गई थी, लेकिन तुरंत मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ है मुझे, सच में कुछ नहीं हुआ है दोस्त। रिया जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन उसकी बात पर ना रणबीर ने भरोसा किया और ना ही रिया ने ध्यान दिया। रिया तुरंत उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई और बड़ी सावधानी से उसके दोनों पैरों को सीधा करके देखने लगी। रुको, पहले देखने दो, कहीं मूंछ तो नहीं आई, दर्द तो नहीं हो रहा। उधर रणबीर ने बिना एक पल गंवाए उसे अपनी गोद में उठा लिया और सीधा हाल के सोफे पर लाकर बहुत प्यार से बैठा दिया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वो उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना क्यूटी पाई? हाथ दिखाओ, पैर दिखाओ, दर्द कहाँ हो रहा है? अनुराधा एक बार सिर हिलाकर बस यही कहे जा रही थी। सच में कुछ नहीं हुआ दोस्त, मैं ठीक हूँ। रिया भी उसके हाथ पैर ध्यान से देखकर आश्वस्त होने की कोशिश कर रही थी। रणबीर ने एक गहरी सांस ली और उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए थोड़ा डांटने के अंदाज में बोला, क्या करती हो यार तुम? जरा संभल कर नहीं चल सकती? देख कर सीढ़ियाँ उतरनी चाहिए थी ना, अगर चोट लग जाती तो। अनुराधा ने मासूमियत से अपनी नज़रें झुका ली और धीमे स्वर में बोली, वो आज मुझे एडमिशन के लिए जाना था ना, और देर भी हो रही थी, बस इसलिए मैं जल्दी जल्दी नीचे आ रही थी। उसकी बात सुनते ही रणबीर का सारा गुस्सा फिर से चिंता में बदल गया। उसने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर बहुत प्यार से कहा, तो क्या हुआ अगर थोड़ी देर हो जाती? कॉलेज कहीं भाग नहीं जा रहा है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो। उसने हल्के से उसकी नाक छूते हुए कहा, आगे से सबसे पहले अपना ध्यान रखना, समझी? क्योंकि मेरी जान से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अनुराधा ने धीरे धीरे पहले रिया की तरफ देखा, फिर रणबीर की तरफ। दोनों की आंखों में अपने लिए इतनी चिंता देखकर उसके होठों पर मीठी सी मुस्कान आ गई। उसने दोनों के हाथ एक साथ पकड़ लिए और एक एक करके दोनों के हाथों पर प्यार से अपने होठ रख दिए। फिर बहुत भोलेपन से बोले, आप दोनों मेरे साथ हो ना तो मुझे कुछ भी नहीं हो सकता, है ना दोस्त, है ना रिया जी? उसकी बात सुनकर रिया की आंखों में भी स्नेह उतर आया। उसने आगे बढ़कर अनुराधा के गाल पर प्यार से हाथ फेरा और मुस्कुराकर बोली, मेरी क्यूटी पाई, अब जल्दी से नाश्ता कर लो और फिर आराम से कॉलेज चलते हैं। अनुराधा ने इधर उधर देखा और मासूमियत से पूछी, दादी माँ कहाँ हैं? रिया ने जवाब दिया, दादी माँ मंदिर गई हैं, अभी आती ही होंगी। ये सुनते ही अनुराधा तुरंत उठने लगी, नहीं, पहले मैं भगवान जी को प्रणाम करूंगी, आज मुझे बहुत देर हो गई, पूजा भी नहीं कर पाई। पहले उनसे माफ़ी मांग लूँ, फिर नाश्ता करूंगी। रिया ने शरारती मुस्कान दबाते हुए उसे छेड़ने के अंदाज में पूछा, अच्छा, लेकिन आज इतनी देर हुई कैसे? तुम तो रोज़ सबसे पहले उठ जाती हो। बस इतना सुनना था कि अनुराधा ने अपने होठ फुला लिए और गुस्से का नाटक करते हुए सीधा रणबीर की तरफ उंगली कर दी। इन्हीं की वजह से लेट हुई हूँ मैं। रणबीर ने हैरानी से अपनी तरफ इशारा किया, मैंने क्या किया? अनुराधा बिना रुके बोलती चली गई, हाँ हाँ, आपको पता है रिया जी, रात में मुझ पर गुस्सा हो रहे थे कि मैंने आपको हमारी सारी बातें बता दी, फिर इतनी देर तक बातें भी करते रहे, इसलिए मेरी आंखें देर से खुली। ये सुनते ही रणबीर का मुंह सचमुच खुला का खुला रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि हंसे, शर्माए या अपना बचाव करे। रिया ने धीरे धीरे गर्दन घुमाकर रणबीर की तरफ देखा। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जिसमें शरारत भी थी और चिढ़ाना भी। उधर अनुराधा अपनी ही बात बोलकर जैसे समझ गई कि उसने फिर कुछ ज़्यादा बोल दिया है। उसने झट से अपनी नज़रें चुरा ली। अगले ही पल वो फुर्ती से उठी और छोटे बच्चे की तरह भागती हुई सीधे पूजा घर की तरफ दौड़ गई। पीछे हाल में रणबीर खड़ा रह गया, जबकि रिया अपनी बाहें बांधकर उसे घूर रही थी। कुछ पल बाद उसने भौहें उठाई और मुस्कुराकर बोली, अच्छा, तो अब तुम्हें मुझसे भी बातें छुपानी हैं? अरे नहीं यार, ये तो कुछ भी बोल देती है। फिर वो मन ही मन बोला, हमेशा ये लड़की मुझे फंसा कर किनारे निकल जाती है। मन तो कर रहा है बता दूं कि इसे कहाँ किस चाहिए था। इसे तो बताता हूँ मैं। रिया की शरारती नज़रों से बचने के लिए रणबीर ने हल्की सी खांसी की अपनी नज़रें दूसरी तरफ घुमाई
और बिल्कुल ऐसे जताने लगा जैसे अभी अभी कुछ हुआ ही ना हो। वो सीधे डाइनिंग टेबल की तरफ जाकर कुर्सी पर बैठ गया और प्लेट अपनी तरफ खिसकाते हुए बोला, मुझे जल्दी ब्रेकफास्ट करना है, आज ऑफिस भी पहुंचना है। उसकी बात सुनकर रिया भी मुस्कुराते हुए सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई। उसने कुछ पल रणबीर को देखा, फिर सहज स्वर में बोली, रणबीर, मैं सोच रही थी कि आज मैं भी ऑफिस होकर आ जाऊं, इतने दिन से गई भी नहीं हूं। रणबीर ने बिना देर किए सिर हिलाया। अगर तुम कंफर्टेबल फील कर रही हो तो ज़रूर जाओ, वैसे मैंने कल रात ही तुम्हारे बिजनेस पार्टनर सिद्धार्थ से बात की थी। रिया ने उत्सुकता से उसकी तरफ देखा। रणबीर आगे बोला, जिस इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पर तुम लोग काम कर रहे थे उसका इनिशियल पेज शुरू हो चुका है। तुम्हारी गौर मौजूदगी में सिद्धार्थ पूरी टीम को लीड कर रहा है। उसने सारी अपडेट्स मुझे दे दी है। कुछ डिज़ाइन अप्रूवल और क्लाइंट प्रेजेंटेशन बाकी हैं। उसने कहा था कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक हो तो वो तुमसे मिलना चाहता है। मैंने उसे बोल दिया था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो शाम को कपूर मेंशन आ जाए। रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं, मैं खुद ऑफिस चली जाऊंगी। इतने दिन बाद पूरी टीम से और साथ में सिद्धार्थ से भी मिल लूंगी और सिद्धार्थ से वहीं डिस्कशन हो जाएगा। दरअसल रिया और सिद्धार्थ की आज तक कभी आमने सामने मुलाकात ही नहीं हुई थी। जिस प्रोजेक्ट पर सिद्धार्थ पिछले कई महीनों से काम कर रहा था उसे हमेशा रिया के पापा ही सीधे मॉनिटर करते थे। रिया उनके पापा के मुंह से ही सिद्धार्थ का नाम सुनी है। उनकी अचानक मृत्यु के बाद अब वही जिम्मेदारी रिया के कंधों पर आ गई थी, इसलिए आज पहली बार रिया खुद ऑफिस जाकर उस पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी लेने वाली थी और वहीं उसकी सिद्धार्थ से पहली औपचारिक मुलाकात भी होने वाली थी। रणबीर ने हामी भरी। ठीक है, वैसे तुम्हारा ऑफिस और अनुराधा का कॉलेज लगभग एक ही रूट पर पड़ता है। मैं तुम्हें रास्ते में ड्रॉप कर दूंगा, फिर क्यूटी पाई का एडमिशन करवा दूंगा। उसके बाद उसे घर छोड़कर सीधे ऑफिस निकल जाऊंगा। शाम को ड्राइवर तुम्हें ऑफिस से पिक कर लेगा। रिया ने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, अरे नहीं, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी, तुम परेशान मत हो। तुम आराम से अनुराधा को लेकर निकल जाना, तुम्हारे पास वैसे भी आज बहुत काम है। रणबीर मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, ड्राप करने में 5 मिनट ही लगेंगे, तुम्हें रास्ते में छोड़ दूंगा। आज छोड़ दूंगा तो मेरे दिल को भी तसल्ली रहेगी, उसके बाद तुम आराम से आना जाना। वापस आते समय ड्राइवर तुम्हें लेकर आ जाएगा, बात खत्म। रिया समझ गई कि अब इस फैसले पर बहस करने का कोई मतलब नहीं है। उसने मुस्कुराकर हामी भर दी। तभी पूजा घर से लौटकर अनुराधा भी वहां आ गई। उसके चेहरे पर वही मासूम मुस्कान थी। रणबीर ने अपनी प्लेट से एक सैंडविच उठाया और प्यार से उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, आओ क्यूटी पाई, पहले ये चेक कर बताओ कि कैसा बना है। अनुराधा बिना किसी झिझक के उसके हाथ से सैंडविच खा गई। 2-3 निवाले खाने के बाद उसकी आंखें चमक उठी। वो मुस्कुराकर बोली, बहुत अच्छा बना है दोस्त, सच में बहुत टेस्टी है। रणबीर उसके चेहरे की खुशी देखकर खुद भी मुस्कुरा दिया। कुछ ही देर बाद तीनों ने साथ बैठकर आराम से नाश्ता पूरा किया। फिर रणबीर ने कार की चाबी उठाई। रिया ने अपना लैपटॉप बैग संभाला। अनुराधा उत्साह से अपना छोटा सा बैग लेकर खड़ी हो गई। तीनों साथ में बाहर आए। ड्राइवर ने आदर से गाड़ी का दरवाज़ा खोला। रणबीर ड्राइविंग सीट पर बैठा, रिया पीछे वाली सीट पर बैठ गई और अनुराधा मुस्कुराती हुई आगे रणबीर के बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई। अगले ही पल कार धीरे धीरे कपूर मेंशन के बाहर निकली। सामने एक नई सुबह थी। रिया अपने अधूरे प्रोफेशनल सफ़र की तरफ लौट रही थी। रणबीर अपनी जिम्मेदारियों की ओर बढ़ रहा था और अनुराधा पहली बार अपने नए जीवन की एक और खूबसूरत शुरुआत अपने कॉलेज के पहले दिन की ओर। करीब आधे घंटे बाद कार शहर के सबसे व्यस्त बिजनेस जोन में पहुंची। सामने शीशे से बनी एक ऊंची, आधुनिक और बेहद भव्य इमारत आसमान को छूती हुई खड़ी थी। सूरज की किरणें उसके कांच पर पड़कर ऐसी चमक रही थी मानो पूरी बिल्डिंग सोने की तरह दमक रही हो। मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर बड़े बड़े स्टील के अक्षरों में लिखा था, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज। इमारत के सामने सलीके से सजे फूलों के बगीचे, बीच में ऊर्जा फाउंटेन, दोनों तरफ तिरंगे और कंपनी के झंडे। अंदर बाहर आते जाते प्रोफेशनल लोग और सुरक्षा व्यवस्था देखकर ही उसकी प्रतिष्ठा का अंदाज़ा लगाया जा सकता था।
गाड़ी धीरे धीरे पोर्च के सामने जाकर रुकी। रिया ने अपनी फाइल और लैपटॉप बैग उठाया। नीचे उतरने से पहले उसने मुस्कुराकर अनुराधा की तरफ देखा। ऑल द बेस्ट क्यूटी पाई, आज तुम्हारा नया सफ़र शुरू होने वाला है। अनुराधा भी मुस्कुराकर बोली। थैंक यू रिया जी, आप भी अपना काम अच्छे से करना। रिया ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा, फिर रणवीर की तरफ देखकर बोली, शाम को मिलते हैं। रणवीर ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। टेक केयर। रिया कार से उतर गई। गेट पर खड़ी सिक्योरिटी स्टाफ ने आदर से उसे सलाम किया और वो आत्मविश्वास से भरे कदमों के साथ मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के अंदर चली गई। अनुराधा कुछ पल तक उसे जाते हुए देखती रही। उसके बाद रणवीर ने कार आगे बढ़ा दी। रास्ते भर अनुराधा कभी बाहर की बड़ी बड़ी इमारतों को देखती तो कभी उत्साह से रणवीर की तरफ। उसके चेहरे की चमक बता रही थी कि आज का दिन उसके लिए कितना खास था। लगभग 20 मिनट बाद कार शहर के एक प्रतिष्ठित हिंदी माध्यम सीनियर सेकेंडरी कॉलेज के सामने आकर रुकी। विशाल कैंपस, साफ सुथरा मैदान, हरियाली से घिरा वातावरण और अनुशासन से भरा माहौल देखकर अनुराधा की आंखों में एक नई चमक आ गई। वो धीरे से बोली, दोस्त मैं सच में यहाँ पढ़ूंगी। रणवीर ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। हाँ मेरी क्यूटी पाई, अब यही तुम्हारा स्कूल है। अनुराधा के चेहरे पर खुशी देखते ही बन रही थी। दोनों साथ साथ प्रिंसिपल ऑफिस पहुँचे। अंदर बैठे प्रिंसिपल ने आदरपूर्वक रणवीर का स्वागत किया। रणवीर राय कपूर को कौन नहीं जानता। रणवीर का नाम ही काफ़ी था अपनी इम्पोर्टेंस बताने के लिए। औपचारिक बातचीत के बाद रणवीर ने अनुराधा की तरफ इशारा करते हुए कहा, सर ये अनुराधा है, 10वीं तक की पढ़ाई गांव में ही पूरी की है। मैं चाहता हूँ इसका यहाँ एडमिशन हो जाए। प्रिंसिपल ने मुस्कुराकर अनुराधा को अपने सामने बैठने का इशारा किया। बेटा घबराना मत, मैं बस तुमसे 2-4 बातें पूछूंगा। अनुराधा ने विनम्रता से सिर हिला दिया। प्रिंसिपल ने उससे कुछ प्रश्न पूछे। अनुराधा ने पहले थोड़ा संकोच किया, लेकिन फिर एक एक प्रश्न का शांत और सही उत्तर देने लगी। उसकी भाषा भले ही गांव की सादगी लिए हुए थी, पर जवाब बिल्कुल स्पष्ट और समझदारी से भरे थे। प्रिंसिपल कुछ क्षण उसे देखते रहे, फिर मुस्कुराकर रणवीर की तरफ मुड़े। सर अनुराधा बहुत होशियार है, बेसिक समझ बहुत अच्छी है। शहर का माहौल और पढ़ाई का तरीका सीखने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये बहुत जल्दी सब सीख जाएगी। रणवीर के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। उसने गंभीर लेकिन विनम्र स्वर में कहा, बस एक बात का ध्यान रखिएगा सर, ये पहली बार गांव से निकलकर इतने बड़े माहौल में आई है। इसे किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े आप सीधे मुझे कॉल करिएगा, बाकी तो मैं संभाल ही लूँगा। प्रिंसिपल ने तुरंत आश्वस्त करते हुए कहा, आप निश्चिंत रहिए सर, अब ये हमारे कॉलेज की जिम्मेदारी भी है। आज ही इसका एडमिशन प्रक्रिया पूरी करवा देता हूँ। कुछ ही देर में सारे दस्तावेज पूरे हो गए। अनुराधा के हाथ में जब उसकी एडमिशन रसीद और कॉलेज का आई कार्ड आया तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वो बार बार कार्ड को देखकर मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। कॉलेज से बाहर निकलते समय उसने एक बार पीछे मुड़कर पूरी बिल्डिंग को देखा और फिर धीरे से बोली, थैंक यू दोस्त। रणवीर ने सिर्फ मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेर दिया। लौटते समय पूरे रास्ते अनुराधा लगातार कॉलेज की बातें करती रही। क्लासरूम, मैदान, लाइब्रेरी, सब कुछ उसे किसी सपने जैसा लग रहा था। कुछ देर बाद कार कपूर मेंशन के सामने आकर रुकी। जैसे ही रणवीर ने कार रोकी, अनुराधा खुशी से उसकी तरफ झुकी, उसके गाल पर एक प्यारा सा किस किया और खिलखिलाकर बोली, थैंक यू दोस्त। इतना कहकर वो फुर्ती से कार से उतरी और भागती हुई अंदर चली गई। रणवीर कुछ क्षण वहीं बैठा उसके जाते हुए कदमों को देखता रहा। उसके होठों पर अपने आप मुस्कान आ गई। उसने हल्के से सिर हिलाया, कार मोड़ी और अपने ऑफिस की तरफ निकल गया। उधर अनुराधा लगभग दौड़ते हुए हाल में पहुंची। सावित्री जी अभी अभी मंदिर से लौटी थी। उन्हें देखते ही अनुराधा खुशी से उनके गले लग गई और उनका हाथ पकड़कर पूरे हाल में गोल गोल घुमाने लगी। सावित्री जी हंसते हुए बोली, अरे ओ मेरी गुड़िया, धीरे, कहीं मैं गिर गई तो। अनुराधा तुरंत रुक गई, लेकिन उसके चेहरे की खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। वो बच्चों की तरह उछलते हुए बोली, दादी माँ, आज दोस्त ने मेरा स्कूल में एडमिशन करा दिया, अब मैं भी पढ़ूंगी।
मैं भी स्कूल जाऊंगी। उसकी आंखों की चमक और आवाज़ की मासूम खुशी देखकर सावित्री जी की आंखें भी भर आई। उन्होंने उसे सीने से लगा लिया, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोली, भगवान तुम्हारी हर खुशी पूरी करे मेरी बच्ची। आज सच में तुम्हारी नई जिंदगी का पहला कदम शुरू हो गया। अनुराधा फिर से मुस्कुराकर उनसे लिपट गई। उस पल उसकी मुस्कान में एक गांव की मासूम लड़की का सपना था, जो पहली बार अपने भविष्य को अपनी हथेलियों में सजा हुआ महसूस कर रही थी। रणबीर राय कपूर की कार जैसे ही राय कपूर इंडस्ट्रीज के मुख्य गेट के अंदर दाखिल हुई, सिक्योरिटी गार्ड तुरंत सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। गाड़ी पोर्च के सामने आकर रुकी। ड्राइवर ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। रणबीर हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरे कदमों के साथ बाहर निकला, लेकिन आज एक फ़र्क साफ दिखाई दे रहा था। जो चेहरा हमेशा गंभीर और शांत रहता था, आज उसी चेहरे पर हल्की सी मुस्कान सजी हुई थी। ये मुस्कान छोटी ज़रूर थी, लेकिन जिसने भी देखी उसकी नज़र वहीं ठहर गई। रिसेप्शन से लेकर कॉरिडोर तक जितने भी कर्मचारी मिले, सबने आदर से कहा, गुड मॉर्निंग सर। पहले रणबीर सिर्फ हल्का सा सिर हिलाकर आगे बढ़ जाया करता था, लेकिन आज वो हर किसी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए धीरे से सिर झुकाकर उनके अभिवादन का जवाब दे रहा था। ये देखकर कई कर्मचारी तो एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ फीमेल एम्प्लॉयज़ धीरे धीरे आपस में फुसफुसाने लगी, अरे आज रणबीर सर मुस्कुरा रहे हैं। दूसरी ने हंसते हुए कहा, सच में मेरा तो आज का पूरा दिन ही बन गया। तीसरी ने मजाक में अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, इतने हैंडसम तो सर वैसे भी लगते हैं, लेकिन जब मुस्कुराते हैं ना, तब तो और भी ज़्यादा जान ही निकाल लेते हैं। हाय ये कातिलाना अंदाज। पीछे खड़ी एक और लड़की हंसते हुए बोली, आज अगर कोई मेरी जान भी मांग लेना तो मैं तो खुशी खुशी दे दूंगी। सच में सर की स्माइल कमाल की है, एकदम जानलेवा है। सबकी हंसी धीरे धीरे पूरे फ्लोर पर फैल गई, लेकिन जैसे ही रणबीर आगे बढ़ा, सब फिर अपने अपने काम में लग गए। रणबीर अपनी केबिन में पहुंचा। कुर्सी पर बैठा ही था कि कुछ सेकंड बाद अमन फाइल लेकर अंदर आया। गुड मॉर्निंग सर, रणबीर ने मुस्कुराकर कहा। गुड मॉर्निंग अमन। अमन ने फाइल खोलते हुए कहा, सर आज 11 बजे लंदन से आए क्लाइंट्स के साथ आपकी स्ट्रेटेजिक मीटिंग है। उसके बाद हांगकांग की टीम भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ेगी। दोनों प्रोजेक्ट्स काफ़ी अहम हैं, इसलिए सभी डिपार्टमेंट हेड्स कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद रहेंगे। रणबीर ने फाइल पर एक नज़र डाली और शांत स्वर में बोला, ठीक है, सारी प्रेजेंटेशन और डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं। यस सर, सब तैयार है। गुड, 5 मिनट में मीटिंग रूम में चलते हैं। अमन बाहर चला गया। रणबीर ने अपनी घड़ी पर समय देखा, फिर अपना मोबाइल निकाला। उसने कुछ पल स्क्रीन को देखा, जैसे अनजाने में किसी का चेहरा याद आ गया हो। उसके होठों पर फिर वही मुस्कान लौट आई। अगले ही पल उसने फ़ोन को साइलेंट मोड पर किया, कोट के अंदर वाली जेब में रखा और फाइल उठाकर मीटिंग रूम की तरफ बढ़ गया। उधर कपूर मेंशन में अनुराधा अपने कमरे में आई। आज उसके चेहरे पर अलग ही खुशी थी। वो बार बार अपना कॉलेज का आई कार्ड देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने उसे बड़ी सावधानी से मेज पर रखा। तभी अचानक उसके मन में एक बात आई, अरे मैंने तो दोस्त से ये पूछा ही नहीं कि मेरी किताबें कब आएंगी। अगर किताबें ही नहीं होंगी तो मैं पढ़ूंगी कैसे। वो कुछ पल सोचती रही, फिर धीरे से मुस्कुरा कर बोली, कोई बात नहीं, मैं दोस्त को फ़ोन कर लेती हूँ। उसने तुरंत अपना मोबाइल उठाया, रणबीर का नंबर खोला और मासूम सी मुस्कान के साथ कॉल बटन दबा दिया। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसी समय रणबीर एक बेहद महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में प्रवेश कर चुका था। अनुराधा ने फ़ोन लगाया, रिंग पूरी गई, लेकिन रणबीर ने कॉल नहीं उठाया। अनुराधा ने एक बार फिर रणबीर का नंबर मिलाया। फ़ोन की घंटी बजती रही, लेकिन इस बार भी किसी ने कॉल रिसीव नहीं की। उसने होठ भींच लिए और दोबारा कॉल कर दिया, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार। हर बार वही नतीजा। उधर कॉन्फ्रेंस रूम में रणबीर हांगकांग के क्लाइंट्स के साथ एक बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग में बैठा था। उसका फ़ोन साइलेंट मोड पर उसके कोट की जेब में रखा था, इसलिए उसे लगातार आती कॉल्स का जरा भी एहसास नहीं हुआ। अनुराधा की बेचैनी अब बढ़ने लगी थी। उसने घबरा कर धीरे से बड़बड़ाया, ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्त मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? वो तो मेरी 1 घंटी पर फ़ोन ही उठा लेते हैं। कहीं कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा। उसने बिना देर किए अमन का नंबर मिला दिया।
लेकिन अमन भी उसी मीटिंग में मौजूद था और उसका फ़ोन भी साइलेंट पर था। वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आया। अब तो अनुराधा के चेहरे का रंग ही उड़ गया। उसने फिर से रणबीर को एक के बाद एक कई कॉल कर डाली, मगर हर बार सीधा घंटी बजती रही। उसका मन तरह तरह के डरावने ख्यालों से भरने लगा। वो बेचैनी से पूरे कमरे में टहलने लगी। कभी फ़ोन की स्क्रीन देखती, कभी दरवाजे की तरफ, फिर खुद ही धीरे से कहती, दोस्त प्लीज़ फ़ोन उठा लीजिए ना, आप मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। आखिरकार वो घबराई हुई नीचे हॉल में पहुंची, जहां सावित्री जी बैठी थी। अनुराधा लगभग उनके पास दौड़ते हुए पहुंची और उनके सामने बैठकर बोली, दादी माँ आप एक बार दोस्त को फ़ोन करिए ना, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। सावित्री जी ने उसकी घबराहट देखकर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर बोली, अरे मेरी लाडो परेशान मत हो सकता है किसी ज़रूरी काम में व्यस्त हो, अभी कॉल कर लेते हैं। उन्होंने तुरंत रणबीर का नंबर मिलाया। कुछ देर तक घंटी बजती रही, मगर इस बार भी कॉल रिसीव नहीं हुआ। सावित्री जी ने फिर से एक बार कोशिश की, लेकिन नतीजा वही रहा। अब उन्होंने अनुराधा की तरफ देखा। उसकी आंखों में चिंता और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। वो बार बार अपने हाथों की उंगलियां मसल रही थी। सावित्री जी उसकी हालत समझ गईं। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा अगर इतनी फिक्र हो रही है तो तुम उसके ऑफिस चली जाओ, वहीं मिल लेना उससे और सरप्राइज भी हो जाएगा वो। अनुराधा ने तुरंत उनकी तरफ देखा। दादी माँ क्या मैं सच में दोस्त के ऑफिस जा सकती हूँ। सावित्री जी हंस पड़ी, क्यों नहीं जा सकती, बिल्कुल जा सकती हो। मैं अभी रमेश को बोल देती हूँ, वो तुम्हें ऑफिस छोड़ आएगा। इतना सुनते ही अनुराधा के चेहरे पर फिर से हल्की सी मुस्कान लौट आई। ठीक है दादी माँ, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। इतना कहकर वो लगभग दौड़ती हुई अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुँचते ही उसने अलमारी खोल दी, एक एक करके कपड़ों को देखने लगी। ये पहनूं, नहीं ये नहीं, अरे आज तो पहली बार दोस्त के ऑफिस जा रही हूँ। तभी उसकी नज़र एक खूबसूरत वाइन कलर के प्लाजो सूट पर पड़ी। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बस यही ठीक रहेगा। कुछ ही देर बाद वो तैयार होकर नीचे आई। वाइन कलर का सादा लेकिन बेहद खूबसूरत प्लाजो सूट उसकी मासूम खूबसूरती को और निखार रहा था। उसके लंबे घने बाल खुले हुए थे, जिन्हें पीछे से एक नाजुक सी क्लिप ने हल्के से समेट रखा था। आंखों में गहरा काजल, होठों पर हल्की न्यूड शेड की लिपस्टिक और चेहरे पर वही भोली सी मुस्कान। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सादगी ने खुद इंसानी रूप ले लिया हो। सावित्री जी ने उसे देखा तो प्यार से उसकी नज़र उतारी और मुस्कुराकर बोली, मेरी बच्ची को किसी की नज़र ना लगे। फिर उन्होंने ड्राइवर रमेश को फ़ोन किया, रमेश गाड़ी निकालो, अनुराधा को रणबीर के ऑफिस छोड़कर आना है। जी मालकिन, उधर से तुरंत जवाब आया। कॉल रखने के बाद सावित्री जी के मन में ख्याल आया कि अमन को बता दे, ताकि अगर रणबीर किसी मीटिंग में हो तो उसे पहले से जानकारी मिल जाए। उन्होंने अमन को फ़ोन लगाया, लेकिन उसका फ़ोन भी नहीं उठा। उन्होंने सोचा शायद वो भी रणबीर के साथ ही होगा। चलो थोड़ी देर बाद बात कर लूँगी। लेकिन उसी समय पूजा का समय हो गया। उन्होंने हाथ में अपनी माला उठाई और भगवान का नाम जपने बैठ गई। जप में मन ऐसा लगा कि अमन को दोबारा फ़ोन करने की बात उनके ध्यान से ही निकल गई। उधर अनुराधा गाड़ी में बैठ चुकी थी। उसके चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान थी, जो किसी भी तरह छिप नहीं रही थी। उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी, आज मैं दोस्त को सरप्राइज़ दूंगी, वो मुझे देखकर कितने खुश होंगे। यही सोचकर वो खुद ही मुस्कुरा देती। कुछ देर बाद गाड़ी शहर के बीचों बीच स्थित कपूर इंडस्ट्रीज की विशाल आधुनिक इमारत के सामने आकर रुकी। कांच से बनी ऊंची ऊंची दीवारें, भव्य प्रवेश द्वार, सुरक्षा में खड़े गार्ड, अंदर बाहर आते जाते कर्मचारी, सब कुछ इतना विशाल और व्यवस्थित था कि अनुराधा कुछ पल तक बस उसे देखती ही रह गई। उसने धीरे से गाड़ी का दरवाज़ा खोला, बाहर पैर रखा, लेकिन सामने खड़ी उस ऊंची इमारत को देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। वो हल्का सा घबरा कर फिर वापस सीट पर बैठ गई। रमेश मुस्कुराया और बोला, डरिए मत मैडम, अंदर जाइए, मालिक वहीं मिलेंगे। मैं गाड़ी पार करके आता हूँ। अनुराधा ने गहरी सांस ली, धीरे से सिर हिलाया और अपने दुपट्टे को ठीक करते हुए हिम्मत जुटाकर गाड़ी से नीचे उतरी। उसने एक बार फिर उस विशाल इमारत की तरफ देखा, फिर अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाई और धीमे धीमे कदमों से कपूर इंडस्ट्रीज के मुख्य प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ गई।
अनुराधा ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे कपूर इंडस्ट्रीज के विशाल कांच के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। जितना वो अंदर जा रही थी उतना ही उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सामने संगमरमर का चमचमाता फ्लोर, ऊंची छत, चारों तरफ व्यस्त कर्मचारी, लगातार बजते फोन और लोगों की आवाजाही, ये सब उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग था। उसकी सादगी भरी वाइन कलर की प्लाजो ड्रेस और मासूम चेहरा वहाँ मौजूद हर व्यक्ति का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा था। कोई उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, किसी को वो मासूमियत से भरी हुई भोली भाली प्यारी सी लड़की लग रही थी, तो किसी को बहन सी टाइप। लेकिन इतनी सारी निगाहें एक साथ खुद पर महसूस करके अनुराधा असहज हो गई। उसने घबरा कर अपने दुपट्टे को थोड़ा और ठीक किया और दोनों हाथों की उंगलियों से अपने सूट का कपड़ा कसकर पकड़ लिया। मुख्य प्रवेश द्वार पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड के पास पहुंचकर वो धीरे से बोली, वो मुझे रणबीर राय कपूर से मिलना है। गार्ड ने विनम्रता से रिसेप्शन की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैडम आप पहले रिसेप्शन पर बात कर लीजिए, अगर परमिशन मिलेगी तो आपको अंदर भेज दिया जाएगा। अनुराधा ने हल्के से सिर हिलाया और धीरे धीरे रिसेप्शन काउंटर तक पहुंची। वहां बैठी रिसेप्शनिस्ट कविता अपने कंप्यूटर पर काम कर रही थी। उसके साथ दो और लड़कियां भी खड़ी थी। अनुराधा ने हिम्मत जुटाकर धीमी आवाज में कहा, वो मुझे दोस्त। फिर खुद की बात को संभालते हुए बोली, वो मुझे रणबीर राय कपूर से मिलना है। कविता ने सिर उठाकर उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हल्की सी मुस्कान दबाते हुए बोली, जी किस सिलसिले में? अनुराधा मासूमियत से बोली, आप बस उनसे कह दीजिए उनकी दोस्त अनुराधा उनसे मिलने आई है। इतना सुनते ही कविता और उसके पास खड़ी दोनों लड़कियां एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। फिर कविता हंसी रोकते हुए बोली, अच्छा दोस्त? उसके चेहरे पर अब साफ व्यंग था। देखिए बहन जी, रोज ना जाने कितनी लड़कियां खुद को सर की दोस्त बताकर यहाँ आती हैं। आप बताइए काम क्या है? अनुराधा ने भोलेपन से सिर हिलाया, मुझे सच में कोई काम नहीं है, बस उनकी याद आ रही थी इसलिए मिलने चली आई। इतना सुनते ही तीनों लड़कियां जोर से हंस पड़ी। कविता ने हंसते हंसते कहा, वाह, मतलब अब जिसकी याद आए उससे मिलने चले जाइए, शुक्र मनाइए आपको देश के प्रधानमंत्री की याद नहीं आई, वरना शायद वहां भी पहुंच जाते। आसपास खड़े दो तीन कर्मचारियों ने भी उनकी हंसी सुनकर इधर उधर देख लिया। अनुराधा का चेहरा एकदम उतर गया। उसे समझ ही नहीं आया कि उसने ऐसा क्या कह दिया जिस पर सब हंस रहे थे। उसकी उंगलियां और कस गई, धीरे धीरे भर आई आंखें। उसने कांपती आवाज़ से एक बार फिर कहा, आप बस एक बार उनसे कह दीजिए कि अनुराधा आई है। अगर वो कह देंगे कि उन्हें मुझसे नहीं मिलना तो मैं तुरंत चली जाऊंगी। कविता ने इस बार थोड़ी ऊब भरे अंदाज में कहा, वैसे तो मैं अभी आपका भ्रम दूर कर देती, लेकिन सर इस समय बहुत ज़रूरी मीटिंग में है, कम से कम 10-15 मिनट तक बाहर नहीं आएंगे। अगर आपको अपनी बेइज्जती करवाने का इतना ही शौक है तो सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाइए। सर बाहर आएंगे खुद ही मना कर देंगे, फिर आराम से चली जाना। इतना कहकर तीनों फिर से मुस्कुरा दी। अनुराधा की आंखों से अब चुपचाप आंसू बह निकले। उसने जल्दी से उन्हें पोंछने की कोशिश की, लेकिन जितना रोकती आंसू उतने ही ज़्यादा निकल आते। उसे पहली बार लगा जैसे शायद सचमुच यहाँ आना उसकी गलती थी। उसने धीरे से पलट कर वापस जाने के लिए कदम बढ़ाया ही था कि उसी समय कॉरिडोर की तरफ से अमन एक फाइल लेने बाहर आया। उसकी नज़र जैसे ही अनुराधा पर पड़ी वो एक पल के लिए ठिठक गया। अगले ही क्षण उसने उसकी भीगी आंखें देखी और लगभग दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा। अरे अनुराधा, तुम यहाँ? उसकी आवाज़ में साफ घबराहट थी। अनुराधा ने जल्दी जल्दी अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली, वो अमन जी, दोस्त कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना था इसलिए आ गई। अमन ने तुरंत नरम आवाज़ में कहा, रणबीर सर अभी बहुत ज़रूरी मीटिंग में है, बस थोड़ी देर में बाहर आ जाएंगे। आप सर के केबिन में चलो। अच्छा रुको, कहीं नहीं जाओ, आओ यहाँ बैठो। उसने खुद आगे बढ़कर एक कुर्सी खींची और बड़े सम्मान से अनुराधा को बिठाया। फिर पलटकर रिसेप्शन की तरफ देखते हुए गंभीर स्वर में बोला, कविता जल्दी से एक गिलास पानी लाओ। अमन के स्वर की गंभीरता सुनते ही कविता के चेहरे का रंग उड़ गया। अभी तक जिस लड़की का वो मजाक उड़ा रही थी उसके लिए कंपनी के सीईओ का सबसे भरोसेमंद आदमी खुद दौड़ दौड़ कर व्यवस्था कर रहा था।
उसके हाथ पैर जैसे सुन्न पड़ गए थे। वो बिना एक शब्द बोले लगभग भागती हुई पैट्री की तरफ गई और कुछ ही सेकंड में पानी का गिलास लेकर लौटी। इस बार उसके चेहरे पर हंसी नहीं बल्कि घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसने कांपते हाथों से गिलास अनुराधा की तरफ बढ़ाया और लगभग विनती करते हुए बोली, मम्मा मुझे माफ़ कर दीजिएगा मैम, मुझे सच में नहीं पता था कि आप सर को जानती हैं। प्लीज़ मेरी शिकायत मत कीजिएगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। आई एम सो सॉरी, सच में सॉरी, मुझसे गलती हो गई। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। वो लगातार घबराहट में माफ़ी मांगे जा रही थी। उधर अनुराधा ने दोनों हाथों से पानी का गिलास पकड़ लिया। उसने धीरे से एक घूंट पानी पिया, फिर अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखें उठाकर कविता की तरफ देखा। उसकी आंखों में ना गुस्सा था ना अहंकार, बस वही सहज भोली सी मासूमियत थी जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति को कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत कर दिया था। जब रणबीर को पता चलेगा उसकी क्यूटी पाई ऑफिस आई है और उसके साथ क्या व्यवहार हुआ है तो उसका रिएक्शन क्या होगा, जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग। अगर आप लोगों को कल का पार्ट जल्दी चाहिए तो कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।